दोस्तों, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ब्लाउज के बारे में, क्योंकि हमारी जो नई सखियाँ अभी सिलती हैं तो उनका ब्लाउज का खोरी जो होता है वो बैठ नहीं पाता है या फिर अच्छे से बनता नहीं है। ये देख लीजिए आप लोग, ये 4 टक्स यानी 4 देहात के लोग 4 टक्स नहीं समझ पाएंगे, तो मैं बता देती हूँ कि ये 4 टेकिन मैं लगाई हूँ 4 तरफ से। आप लोग को दिख रहा होगा, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ, जैसे कि हर ब्लाउज में रहता है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और मैं इसी के बारे में बताऊंगी आगे आप लोगों को इस वीडियो में, क्योंकि जब ये सही रहेगा तभी आपका ब्लाउज बैठेगा। और क्या इसमें ध्यान रखना पड़ेगा मैं वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसी की बात करती हूँ, क्योंकि ये जो टेकिन हम लगाते हैं ये सही नहीं रहेगा तो हमारा ब्लाउज का खोरी जो है अच्छे से नहीं बैठेगा। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले इधर से ये देखिए आप लोग, यहाँ पे मैं ये बीच वाला जो टक्स है इसको कम से कम 1 इंच ली हूँ, और इधर का टक्स है वो देखिए 1/2 इंच तक ली हूँ। और यहाँ का भी इसका लेने का रीज़न है, अगर आप लोग कम लेती होंगी तो आज जान लीजिएगा कि कम लेने का नतीजा क्या होता है। ये बीच वाला देखिए, ये भी मेरा ज़्यादा है। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि जब ये ज़्यादा रहेगा तब क्या होगा और कम रहेगा तब क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कम रहेगा तो जिनका टक्स लगाते समय ये कपड़ा कम रहेगा तो उनका खोरी जो है, जो हम बोलते हैं खोरिया ब्लाउज का, वो फिटिंग यानी सीने पे फिटिंग अच्छे से नहीं आएगा। और ज़्यादा रहेगा तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा जो चेस्ट है यानी सीना है तो हमारे शरीर से ऊपर है यानी उभरा हुआ है, तो उसके लिए हमको जगह चाहिए। तो जब इसमें कपड़ा रहेगा, ये जो टक्स है वो ज़्यादा कपड़े से देंगे तो हमारा यहाँ पे खुला रहेगा बीच में, तो इसलिए खोरी बनती है। तो आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि खोरी बनाने के लिए ये टक्स अच्छे से लगाना ज़रूरी है। और दूसरा मेन रीज़न इसका होता है कि ये जगह पे हो। जगह पे रहने का मतलब मैं बता दूं कि जैसे कि जो नई अभी बिगनर हैं, जो नया सिल रही हैं, या फिर ऐसा होता है कि मैं सीख ली सिर्फ अपना सिलने के लिए, तो उनको मैं बता दूं कि जो ये टक्स होता है या फिर ये मैं बेल्ट वाला ब्लाउज बनाई हूँ, तो ये सब का मोटे लोगों का और पतले लोगों का सेम जगह पे लगाती हैं या फिर सेम तरीके से लगाती हैं, इसलिए सभी का नहीं बैठता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोगों का बैठता नहीं होगा, लेकिन जिस नाप में आप सही लगाती होंगी उनका तो बैठ जाता होगा, लेकिन उसके अदर नाप यानी अलग नाप का होगा तो वो नहीं बैठता होगा। तो ये सभी का अलग अलग चेंज रहता है। सब साइज में लगाने का तरीका एक ही रहता है, साइज चेंज हो जाता है। जैसे कि ये मैं 32 इंच पे लगाई हूँ, तो आप लोगों को सबसे पहले मैं सही तरीका बताती हूँ टक्स लगाने का। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि ये जो पीछे का होता है, देखिए मेरा एकदम स्ट्रेट है यानी पूरा सीधा है, कहीं से भी इसमें मतलब कि ऐसे मुड़ा हुआ पीछे से उठा हुआ नहीं है। तो इसका मेन रीज़न ये होता है, ये टक्स पीछे वाला। तो ये पूरा तिरछा जब आप लोग करेंगे तो ये पीछे से नहीं उठेगा, वरना उठेगा। और ये ज़्यादा रहेगा तो भी उठेगा, कम रहेगा तो भी उठेगा। तो हम इसको मिनिमम 1 इंच का लेते हैं, जैसे कि मैं ली हूँ। और ब्लाउज ख़राब होने का एक यहाँ से भी रीज़न आता है। जैसे कि मैं यहाँ पे कंधे पे जोड़ की हूँ तो ये दोनों एक साइड है, यानी दोनों या तो इधर रहे या तो इधर रहे। जैसे किसी का हो जाता है एक इधर का रहेगा और एक इधर का रहेगा,
तो आप लोग ये कमी को भी नहीं कीजिएगा, इससे भी ब्लाउज ख़राब होता है और कंधे ना बैठने की दिक्कत आती है। फिर मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, ये जो हमारा फिटिंग में जो आती है, ये टक्स जो आता है तो वो हमेशा नीचे की साइड होना चाहिए, जैसे कि मैं की हूँ। इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर आप लोग जैसे तैसे करती होंगी तो इसको एक बार नीचे करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो आर्म होल यानी कंधे में हमारा जो टेकिंग जाता है वो हमेशा फिटिंग की सिलाई की तरफ होना चाहिए। ये देख लीजिए, मेरा फिटिंग के सिलाई की तरफ है। इसमें भी मैं इसमें भी दिखा देती हूँ, देखिए आप लोग। और ये वाला नीचे है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा अगर सिलाई ब्लाउज की फिटिंग चाहते हैं तो। मैं आप लोगों को बता रही थी खोरी यानी ब्लाउज का जो फिनिशिंग आता है खोरिया का, वो बता रही थी। तो इसका पैमाना होता है कि किसका कितने पे लगाएं। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को वो भी बता देती हूँ। तो अभी मैं इंची टेप ले आई और मैं ये पैमाना आप लोगों को मैं खुद पे ही बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास कोई और नहीं है दिखाने के लिए और ना ही डमी है आप लोगों को समझाने के लिए। तो मैं खुद पे ही आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा जब आप सिलती होंगी अपना या फिर किसी और का भी, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और 100% में 100% आपका ब्लाउज का खोरी सही से बैठेगा। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो सबसे पहले हमको लेना है चेस्ट का नाप। ऐसे आप लोग देख लीजिए, मेरा 34 इंच आ रहा है। तो 34 इंच हमारा चेस्ट आ रहा है। तो आप लोग अगर आप लोग के पास में सबका सब जिनका ब्लाउज सिलना होता है सब वही नहीं आते हैं, अलग जैसे ब्लाउज सिला हुआ नाप भी दे सकते हैं। इसलिए मैं चेस्ट नाप के दिखाई, ताकि जब आप लोग नाप से भी अगर सिलेंगे ऐसे कपड़े से भी तो नाप लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि चेस्ट कितना है। तो अब ये मैं प्रूफ बता रही हूँ आप लोगों के पास, आप लोगों का ये शरीर तो है ना, तो आप लोग अपने पे देखिएगा फिर दूसरे पे ट्राई कीजिएगा। तो हमारा चेस्ट था 34 इंच। अब हमको इंची टेप को यहाँ पे रखना है। यहाँ पे जब आप लोग ऐसे टच करेंगी तो यहाँ पे हमारा सेंटर है, तो यहाँ से नापेंगी और जहाँ तक हमारा सीना उभरा हुआ है यानी जहाँ से हमारा सीना उभरा है वहाँ से नापेंगी। तो देखिए मेरा एकदम 9.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो कहने का मतलब मैं बता दूं कि मैं ये समझा रही हूँ कि जितना हमारा सीने का ये यानी 34 इंच है तो 34 का चौथाई होगा 8.5। और जब हम यहाँ कंधे से अपना उभरा हुआ सीना नापे तो 9.5 इंच आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग सीना का चौथाई निकाल कर उसमें 1 इंच प्लस कर देंगी तो पता चल जाएगा कि सीना उभरा हुआ कहाँ से है। तो ये जो मेन टेकिंग होता है जो ये बीच वाला, आप लोग ये देख लीजिए, मैं इसकी बात कर रही हूँ जो गले के तरफ होता है ये वाला। तो ये वाला हमारा 9.5 इंच पे होना चाहिए। जब ये सही रहेगा, अब ये तो इसका तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये जब 9.5 इंच पे रहेगा तो अब आप लोगों को एक बार ऐसे नापना है, यहाँ से जैसे ऐसे आप लोगों को नाप लेना है कि हमारा सीना कहाँ से कहाँ तक है। तो मेरा इसमें आ रहा था 7.5 इंच, ठीक है। तो 7.5 इंच का आधा करेंगे तो आ जाएगा 3.25 इंच, ठीक। तो 3.25 इंच पे हम मेन लगा देंगे। जैसे कि यहाँ से हम जब कपड़ा कटिंग करेंगे तो ऐसे हम 3.25 इंच पे लगा देंगे और यहाँ से ये वाला जो नीचे के साइड होता है ये वाला टक्स देख लीजिए आप लोग, ये वाला लगाएंगे इसके सिधाई में। तो मैं आप लोगों को इस पे समझा दी हूँ
अब चलिए मैं आप लोगों को कपड़े पे दिखा देती हूँ मैं लगाई हूँ।
तो ये देखिए, ये मैं आ गई हूँ कपड़े पे, और इस पे मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि कैसे टक्स लगा सकती हैं। जो मैं अभी आप लोगों को दिखाई तो उसकी मैं मार्किंग करके रखी हूँ। तो ये जो मैं लाइन खींची हूँ ये 1/2 इंच है। 1/2 इंच इसलिए मैं एक्स्ट्रा आगे का कट करती हूँ ताकि काज पट्टी और बटन पट्टी बनाने में कपड़ा लगेगा, इसलिए। अब जो मैं टक्स आप लोगों को समझा रही थी, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि जहाँ से हमारा सीना उभरा हुआ है, जैसे कि हम ऐसे नाप के आपको अभी दिखाई, तो उसका 1/2 इंच हुआ है 3.5 इंच। तो देख लीजिए आप लोग, मैं 3.5 इंच पे एक मार्क की हूँ। अब ये मार्क हमारा मेन है, ये मेन बिंदु है। मैं इसी से अब मैं इसका नाप अब नहीं लेती हूँ। ये मैं अपने हिसाब से 1 से 1.25 इंच की दूरी रखती हूँ। देख लीजिए आप लोग, 1.25 इंच है। और इधर से भी मैं दिखा देती हूँ, देख लीजिए आप लोग, 1.25 इंच है। ये सब 1.25 इंच पे मैं लगाई हूँ। तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ। और कई लोगों का आप लोग देखती होंगी कि ये बेल्ट जो है अलग कट कर देते हैं, लेकिन मैं कट नहीं करती हूँ। सिलने में ऐसे आसानी होती है। एक यहाँ पे मशीन चला दूँगी और एक यहाँ पे मशीन चला दूँगी ऐसे, और ये बीच से काट दूँगी, तो 2 बार हमको नहीं साटना पड़ेगा, एक ही बार में हो जाएगा। सिर्फ ये सिलाई एक एक्स्ट्रा लगेगा और कुछ नहीं। तो इससे क्या होता है, काम जल्दी होता है। तो ये रहा आज का मेरा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और जो कुछ भी समझ नहीं आया हो या फिर आप लोग और भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई दूंगी और फुल कटिंग के साथ आप लोगों को समझाऊंगी।